विदेश नीति के बाद हर वर्ग ठगा सा महसूस करने लगा, आक्रोश पनपा। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो देश में जहर बोला जा रहा है, तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट भारत जोड़ो यात्रा निकाली। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में मोदी जी की और मोदी जी की सरकार की हवा निकल गई। उनके समझ में नहीं आया कि हम करें क्या, और आम आदमी ये कहने लगा कि राहुल गांधी एक शानदार नेता है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के दुष्प्रचार में आकर के एक गलत धारणा बना ली थी। ये आदमी देश से प्यार करता है, देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है, 36 कौमों को साथ लेकर के देश की सेवा करना चाहता है, इसको कोई पद का लालच नहीं। ये जो भावना देश में नहीं विदेशों में फैल गई, और मोदी जी की पार्टी, मोदी जी के तमाम नेताओं की और आरएसएस की पोल खुलने लगी कि भाई ये तो केवल भाषण देते हैं, काम कुछ करते नहीं, देश के लोगों के मुद्दों से इनको वास्ता नहीं, केवल एक ही मकसद है कि हम राज में कैसे टिके रहें। इसके लिए उन्होंने नए नए हथकंडे अपनाए। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सस्पेंस क्रिएट किया गया, स्पेशल सत्र बुला रहे हैं, नई लोकसभा का संसद का उद्घाटन किया तो राष्ट्रपति को गाए, राम मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास किया तो बाकी सब नेता गाए। जम्मू कश्मीर के चुनाव के नाम पे, प्रजातंत्र के नाम पे धारा 300 हटाई, वो भी अभी नहीं कर पाए। चाइना बॉर्डर पे जो माहौल बना हुआ है, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, उसका भी जवाब नहीं दे पाए। पाकिस्तान को लाल आंख नहीं दिखा पाए। किसानों को 15 महीने तक खून के आंसू रुला लिए। अब लास्ट में उनके पास में बचा के सारे मुद्दे राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिए कि ये झूठ बोलते हैं। नोटबंदी का सहारा भी लिया, गरीबी मिटाने की बात की, आतंकवाद समाप्त करने की बात की, फेक करेंसी समाप्त करने की बात की, काला धन लाने की बात की। वो सब बातें हवा हवाई होगी। नोट बंद भी हो गए, नए 2000 के चालू भी हो गए, फिर बंद हो गए। मोदी जी, नोट बंद करने का समय चला गया, अब तो आपकी कुर्सी से हटाने का समय आ गया। इसलिए उन्होंने सस्पेंस क्रिएट किया पूरे देश में, पता नहीं मोदी जी क्या करने वाले। 2 काम किए, पूर्व राष्ट्रपति को एक कमेटी का चेयरमैन बनाया। हमारा सिर सर्व से झुक गया कि देश के राष्ट्रपति के पद पर, सर्वोच्च पद पर विराजमान कोई कमेटी बना करके, वो कमेटी रिपोर्ट किसको देगी आप बताओ? सरकार को। सरकार कौन है? मोदी जी। तो एक राष्ट्रपति मोदी जी को रिपोर्ट देगा कि भाई बाप, ये रिपोर्ट है जो आपने कहा था वैसी वैसी बनी नहीं, आप देखिए। ये हमारे देश का अपमान नहीं? फिर भी लोगों ने कहा नहीं भाई, हमें तो महंगाई की बात कीजिए। जो जिस प्रकार का नफरत का आपने, अहिंसा का वातावरण पैदा कर रहा है, उसको कम नहीं किया आपने, महंगाई कम नहीं की आपने, किसान की आमदनी दुगुनी नहीं की, आपने जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। हम तो इन खिड़कों से संतुष्ट नहीं है। नई सांसद, महिला आरक्षण, और ऐसे पेश किया गया, ऐसे नए भवन में प्रवेश करते हुए ऐसे दिखाया गया कि स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा 33% माता और बहनों को आरक्षण देते हैं।
हमारी पार्टी ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने सर्वसम्मति से वो दोनों प्रस्ताव विधेयक पास करवाए कि हम भी चाहते हैं कि 33% आरक्षण मिले। क्या हुआ साहब, जब उस पिटारे पे खोला गया तो देश के सामने हकीकत आई कि ये ऐसा कानून, जिसको कानून बनाया है देश की दोनों संसदों ने, पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि सर्वसम्मति, एक दो की मैं कहता नहीं, सर्वसम्मति से कानून बनाया। और जब राष्ट्रपति के साइन हुए तब पता चला कि ये कानून तो कब लागू होगा इसका कोई भविष्य नहीं है, कोई अता पता नहीं है। फिर लोगों ने कहा भाई ये तो ठग लिया आपने तो बेईमानी कर ली। हम तो सोच रहे थे अभी एमएलए में राजस्थान की विधानसभा और 5 स्टेट 4 स्टेट में चुनाव है, उसमें 33% होगा और 24 में तो 100% ही होगा। और हमको ये लग रहा था कि हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की नहीं की, इन्होंने तो पहले से कुछ तैयारी कर रखी होगी। वो जब पिटारे में से निकला तो वही धोते बातें, झूठी बातें, पहले परिचय बंद करेंगे, फिर जनगणना भी करेंगे और फिर पता नहीं तो आपने कुछ पट्टा लिखा रखा है 20 साल 30 साल, ये सब आप ही करोगे। देश की जनता जब इस हकीकत से रूबरू हो गई और जब मोदी जी की पूरे 4-5 स्टेट में रैलियां फैल होने लगी, उनकी चेहरे की चमक खत्म हो गई। राज्य भाजपा के नेताओं के और केंद्र के नेताओं के झगड़े जगजाहिर होने लगे। तो अब एक षड्यंत्र किया गया कि कैसे कांग्रेस पार्टी और इंडिया सत्ता में नहीं आए, और वो इतना घृणित षड्यंत्र किया गया जिससे देश और दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की थू-थू हो रही है। वो क्या है कि राहुल गांधी जी को रावण बता करके भारतीय जनता पार्टी बोर्ड से बन करके और महात्मा गांधी का जैसे बोर्ड से ने बदल किया, उसी इरादे के तहत एक सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चलाई गई जिससे लोगों के ये समझ में आए कि देखो नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जिसने देश को आजादी दिलाई उसको खत्म कर सकता है, तो हमारे जो मंसूबे हैं वो राहुल गांधी के लिए किस तरीके के हैं, वो सोच उन्होंने अपने अधिकृत ट्विटर हैंडल के ऊपर डाल करके दिखाने का प्रयास किया। हमारा खून खोल उठना चाहिए। क्या है ये बकवास करते हैं, हम सुनते रहते हैं। लक्ष्मणगढ़ में जाकर के राजेंद्र जी राठौड़ ये कहते हैं नेता प्रतिपक्ष एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए, ये रावण है, इसको हटाना है। मैंने बर्दाश्त किया, कोई बात नहीं, तुम्हारी सोच तुमको मुबारक हो। कपट्टी में काटने को कोई साथ होनी है, राठौड़ साहब ये माना खाओ, ये खाना खा दे। आज तो हद्दी हो गई। कल तो जब राहुल गांधी जी को रावण बता करके रावण का जो हाल हुआ था, जो महात्मा गांधी जी का हाल हुआ था, उस ओर इशारा इंगित कर करके देश में आग लगाना चाहते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं। हर कांग्रेसी, हर व्यक्ति देश के का आज एक ही चर्चा का विषय, मुख्य रूप एक ही चर्चा है कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इतने निम्न स्तर पर कैसे उतर गई। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के जहन में ये पक्का हो गया कि
2024 में इनका सूपड़ा साफ हो। गली में जिस प्रकार से लड़ते हैं ना लोग नहीं, कुत्ते लड़ते हैं ना गली में, इस सभी आदमी क्या करता है, दूर से निकलता भाई। हर गली में अगर कुत्ते लड़ने लगेंगे, भौंकने लगेंगे तो फिर जाएंगे कहां? कौन सी गली सुरक्षित है? आज राजनीति सुरक्षित नहीं, स्वच्छ नहीं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई क्या है भाई? मैं मेरिट पे नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आज के अखबारों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ईडी के लिए। पूरी विश्वसनीयता जीरो हो गई ईडी की। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, कौन सही गिरफ्तार हुआ, कौन गलत हुआ, मैं इस पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे केस के मेरिट्स का पता ही नहीं है। लेकिन ईडी के सुप्रीम पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जिनको गिरफ्तार कर रखा है उनके लिए क्या टिप्पणियां कर रहे हैं? तो बात सामान्य दिमाग के व्यक्ति के भी समझ में आ रही है कि बंगाल में ईडी के छापे, छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे, यहां पर राजस्थान में ईडी के छापे। भाई ये ईडी है, खाऊ क्या है? कोई एक आदमी, दो दोस्त थे, एक दोस्त ने कहा कि यार मान ले सकड़ी दोनों तरफ पहाड़ हो, रास्ता हो, कटीले तार हो, तू जा रहा है, सामने से शेर आएगा तो तू क्या करेगा? वो बोला मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोले कटीले तारों पे भी? बोले भाई बचना है तो चढ़ना पड़ेगा। बोले शेर भी पहाड़ पे चढ़ जाए तो? बोले मैं कूद करके जो थोड़ी सी तिरछी आड़ी नीचे झुकती थी चाटी होगी उसमें चढ़ जाऊंगा। बोले शेर भी चाटी में चढ़ जाए तो? बोले यार तो क्या, तू मेरा दोस्त है, शेर का दोस्त है, खिला के मानेगा क्या? बोले यार मैं खिला कहां रहा हूं, मैं तो तेरे से सवाल पूछ रहा हूं। बोले हकीकत नहीं है क्या? बोले हकीकत नहीं है। ये तो शेर, जाटी और दोस्त वाली सी बात कर रहे हैं। हर बीजेपी के नेता से पूछ लो, ईडी आ रही है, ईडी आ रही है, इनकम टैक्स आ रहा है। अच्छा शुभचिंतक बनते हैं, रात को फेस टाइम पे भाई साहब वैसे तो हम खिलाफ हैं, लेकिन वैसे आप अच्छे आदमी हो, आप मित्र हो, मैं आपको बता देता हूं हमारे दिल्ली हाईकमान के यहाँ बातें चल रही है बीजेपी में कि कोई आ सकता है। मैं क्यों आया छोटी बात ना हूं, वो भी टोटा सा डरपाड़ो को नहीं, तू छोटी सामने भी लेने की जरूरत। अगर किसी ने जहर खाया तो ही मरेगा, गड़बड़ की है तो मरेगा। लेकिन सही कह रहे थे प्रताप सिंह जी, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने राजनीति को व्यवसाय समझा है, सेवा नहीं समझी। अगर इनकी पार्टी जैसे कर रही है कांग्रेस पार्टी, अगर थोड़ा बहुत भी आंख दिखा देती केंद्र में रहते हुए या स्टेट में रहते हुए, तो ये भाजपा के नेता सारे हॉस्पिटल में भर्ती होकर के ट्रिप लगवा लेंगे। सही कह रहा हूं, कांग्रेस का एक नेता इसे करने वाला नहीं है।
क्योंकि उनका नेता राहुल गांधी, करो मत, मुकाबला करो। राहुल गांधी जी ने कहा जातिगत जनगणना कराओ, जातिगत जनगणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पैंट ढीली होगी, समझ में नहीं आ रहा करे क्या। महिला आरक्षण वाला भी फुल हो गया इनका, कोई आदमी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। यार ऐसा कानून देश में 100 साल में नहीं आया, किसी देश में नहीं होगा कि कानून बन गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, अधिसूचना जारी होगी और उस कानून के तहत कोई काम हो ही नहीं सकता। वो किताब छपाने के पैसे भी फालतू लगते। किताब तो कानून की छपी होगी ना, बाजार में मिल रहा है तो लेना भी चाहिए। मीडिया के दोस्तों से भी कहूंगा, लेकिन पढ़ो तो सही क्या क्या लिखा है। तमाशा बना रहा है क्या इस देश का। और आज जो सोच इनकी है, जो सोच नाथुराम गोडसे की थी, जो सोच आरएसएस की थी देश की आजादी के समय, उस सोच को वापिस राहुल गांधी को टारगेट बना करके उस सोच को वापिस प्रदर्शित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मित्रों, मुकाबला करना, केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, जान लड़ानी पड़ेगी, जान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, जेड़े बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, लाठियां खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इस देश में भाईचारा कायम रहे, इसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े तो नहीं टूटने देंगे भाईचारा। इनके बाप की जागीर नहीं है ये। हमारे महापुरुषों ने, कांग्रेस पार्टी ने अपनी शहादत देख के हजारों जेलों में रह करके, भूखे नंगे बदन रह करके इस देश को आजाद कराया है। ये आरएसएस जिस तरीके की नफरत फैलाने का काम कर रहा है, जब मैं बोलता हूं तो लोग कहते हैं आरएसएस के खिलाफ क्यों बोलते हो। मैंने कहा मैं उस दिन बोलना बंद कर दूंगा जब आप मुझे बता देना कि आरएसएस ये एक भला काम कर रहा है। मुझे कोई कह रहा था अभी, खतरेवाल साहब कितने बटी तो ये बीजेपी वाली कितने इमेच्योर डिलीवरी होगी। इमेच्योर डिलीवरी में जच्चा और बच्चा दोनों को नुकसान की पूरी संभावनाएं रहती है। ये मेडिकल साइंस का वर्ड है, कोई मैंने तो इजाद किया नहीं। इमेच्योर डिलीवरी है मेडिकल साइंस में। इमेच्योर डिलीवरी में बच्चा और जच्चा, माँ और बेटे, जो शिशु गर्भ में पल रहा है, उसके दोनों का नुकसान होने का पूरी संभावनाएं रहती है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, राजस्थान में भाजपा और भाजपा के उम्मीदवारों का पूरी संभावना है खत्म होंगे। अगर जोधपुर में मोदी जी आए, क्या क्या बोले, मेरा सरकारी कार्यक्रम है, मैं चंद फलान दूरी के ऊपर दूसरे उद्देश्य से दूसरा भाषण दूंगा। ये कहना ही पद की गरिमा के खिलाफ है। आप क्या बोल रहे हो, आपकी मर्जी है। आपको मुबारक हो, अच्छा बोलोगे लोग अच्छा करेंगे, आप खराब बोलोगे तो लोग कहेंगे यार ये क्या बोला। इसलिए हम बोलने पे आपत्ति नहीं कर रहे, लेकिन हम इस बात पे आपत्ति कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री हम सबका प्रधानमंत्री है और वो किस तरीके से मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं, किस तरीके से अप एंड डाउन कर रहे हैं, किस तरीके से बिना भीड़ खाली कुर्सियों को संबोधित कर रहे हैं। नड्डा जी आखिर 150 आदमी नहीं रहते और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब आए 75,000 लोगों ने। क्या मुकाबला करेंगे। ये चुनाव है, चुनाव में ये साम दाम दंड भेद इस तरीके का कोई भी प्रयास करने से बात नहीं आई।
हमारी ड्यूटी है कि हम पुरजोर तरीके से गलत बात का विरोध करें, हम पुरजोर तरीके से इनकी विफलताओं को लोगों में लेकर के जाएं, अपने आप को तैयार रखें। जैसे फौज में होता है ना, फौज में सिपाही जब सोता है तो ड्रेस पहन के सोता है और उसका आंखें बंद होती हैं लेकिन कान खुले होते हैं कि देश को अगर मेरी जरूरत है एक विसल बजे तो वो 1.5 और 2 मिनट में बाहर हथियार लेता है। वैसे हमको सबको तैयार रहना पड़ेगा, हर बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कुछ विधायकों को लग रहा होगा कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं जाने से भी हमको जीत मिल जाएगी, लग रहा होगा, या कोई निजी इससे भी बड़ा काम होगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेस है तो हम सब हैं। हमारे नेता के अस्तित्व के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर इस तरीके का षड्यंत्र किया जा रहा है और उसके बाद में भी अगर किसी कांग्रेस के नेता का खून नहीं खोलता है, ऐसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी की जरूरत नहीं। मैं कितने दिन रहूं पद पे, कितने दिन रहूं नहीं रहूं, कोई बात नहीं। 100 साल कोई नहीं रहता, जिंदा ही नहीं रहता, पद तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन गोविंद डोटासरा अपनी जिम्मेदारी के साथ में न्याय करेगा, न्याय। जब मौका आएगा तो हम बात करेंगे। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहता हूं, मौका है, संघर्ष करो, सड़कों पे उतरो, पार्टी को मजबूत करो, नेता के पक्ष में जीत जान लड़ा दो और जो ये करेगा उसका उज्जवल भविष्य है। मैं दावे के साथ छोड़ो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, अगर हम में दम होगा सब पीछे पीछे चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम प्रोटेस्ट करते हुए, नारे लगाते हुए, लाइन बना करके, ऐसे नहीं कि यहां गेट पे सारे खड़े होकर वहां गेट पे हो जाए। अगर हम तरीके से चलेंगे, अनुशासित चलेंगे तो हमारा मैसेज बहुत शानदार जाएगा, दिल्ली तक, भाजपा के दिल्ली तक चला जाएगा। प्रोटेस्ट करेंगे और उसके बाद में हम आज बैठ करके प्लानिंग करेंगे कि आगे हमको किस स्तर तक इस कार्यक्रम को, इस प्रोटेस्ट को ले जाना है। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये रोजाना ये काम करेंगे, क्योंकि इनके पास बताने को कुछ है ही नहीं भाई साहब। न राजस्थान की भाजपा और आरएसएस के पास कुछ बताने को है, न दिल्ली के बाद बताने को है। ये केवल इस तरीके के षड्यंत्र रच करके देश में नफरत का माहौल पैदा करके अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं। 2023 में कांग्रेस जीतेगी, किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन 2023 में योद्धा वही होगा टिकट पे जो कांग्रेस पार्टी के लिए अपने आप को समर्पित करे। वो उम्मीदवार नहीं होगा जो 11 बजे उठता है और ये कहेगा कि भाई साहब पता नहीं था आज क्या कार्यक्रम था। वो अपना बिजनेस करे, अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी संभालने के लिए आप आए, धीरे धीरे आराम से लाइन से चलेंगे, बात प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बात कहेंगे मीडिया के सामने और उसके बाद में हम लोग दिन में बैठ करके और दोबारा आगे का कार्यक्रम कोई बनेगा तो उस हिसाब से आपको सूचित कर देंगे। आप तैयार हैं, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुत बहुत आभार। अभी अपने स्थान पे बुला दें, जब पहले आगे अपने स्थान पे बुला दें, जब अपने अध्यक्ष जी जब चलेंगे आगे, अभी कुछ नारे कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे यार धक्के मत दो भाई। चलने दो भैया। आप ज्यादा बढ़िया हो क्या? एक मिनट बहन जी साइड हो जाए, साइड हो जाओ जरा। जाओ जाओ सही है, वो जो अपने लिए कहते हैं इस बात में तो आज पूरे देश में पूरे देश बुद्धिजीवी वर्ग सब वर्ग उत्तेजित है। क्या है, चुनाव जीतने के लिए आप किसी भी स्तर पे गिर सकते हो, कितने भी नीचे जा सकते हो, कीचड़ में उतर सकते हो, कीचड़ में नहीं नाले में उतर सकते हो। क्या है, इससे क्या हासिल करना चाहते हो?
राहुल गांधी किसी पद पे रहा? राहुल गांधी देश की लोगों की आवाज बंद करके सचेत कर रहा है केंद्र की सरकार को। कोई अन्याय है क्या? नहीं करना चाहिए। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया, बेरोजगारों को रोजगार दो, कास्ट सेंसस कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। क्या ये कहना गुनाह हो गया? और इसी के कारण से अगर इस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पूरा देश, कांग्रेस पार्टी हम सत्ता बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कल आती आज आए, आज आती अब आए, जेड़े भरने को तैयार है, डरने वाले नहीं है, निडरता से उनका मुकाबला करेंगे। और 2023 में दोबारा कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में बनाएंगे, मध्य प्रदेश में बनाएंगे, तेलंगाना में बनाएंगे, और एक स्टेट और है उसमें भी बनाएंगे। और 2024 में इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। सचिन पायलट जी नहीं आए सर अभी प्रोटेस्ट में? सचिन पायलट ये देखो, जो यहाँ उपलब्ध है वही आएगा रात को। अगर हमने 11 बजे कहा है तो जिसको सूचना पहुंची है, जो यहाँ उपस्थित है, वही आएगा। ऐसा नहीं है कि सारे नेता, आज कोई 2 दिन पहले से हमने तय करके कोई ऐसा प्रोग्राम रख रखा था। कौन आया कौन नहीं आया ये सवाल नहीं है। जो मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि देश में नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पैदा करना चाहते हैं। उसके खिलाफ हम सब जहां भी हैं वहां खड़े हैं और मुकाबला करें। आपने नफरत की बात की, महात्मा गांधी का एग्जाम्पल आपने दिया। क्या लग रहा है कि माहौल बना के वही ट्वीट करना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या खतरा है? जान को खतरा तो एसपीजी हटाई उन्होंने, और जिसके दादी और जिसका पिता गोलियों से, बम से उनका शरीर छलनी कर दिया गया, चित्रे चित्रे उड़ा दिए गए, तो शंका तो पूरी है ही कि कुछ भी हो सकता है राहुल गांधी के साथ में। लेकिन वो बात अलग है, जिस तरीके का वातावरण पैदा करके ये ट्विटर पे इस तरीके का रावण बता करके, और आप क्या संदेश देना चाहते हैं? रावण की बुराइयों का अंत उसको हम दशहरे पे उनको खत्म करके करते हैं। तो इस रावण बनाने का संदर्भ क्या हो सकता है वो बताएं या क्लियर करें। साहब हमारा ये उद्देश्य नहीं था, हमारा ये उद्देश्य था। राठौड़ साहब ने मुझे लक्ष्मणगढ़ में जाकर के रावण बताया, मैंने लाइट में भी ले लिया कि बेचारा हार रहा है, भूल गया होगा, निकल गया होगा, डर रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हमने तो छोड़ दिया। लेकिन हमारे नेता को पूरे देश और दुनिया में ट्विटर पे आप इस तरीके से रावण बता करके और इस तरीके का संदेश दे रहे हैं कि जैसे रावण को मारा गया वैसे ये इसकी भी कुछ हो सकता है, तो ये तो बात तो चिंताजनक और गलत तो है ही। आप भी मानते हो, मीडिया भी मानता है भाई। पूरा शक है, पूरा शक है। जिस तरीके का वातावरण देश में बना हुआ है, हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ है। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं डरो मत, जान एक बार जाएगी, इस देश के लिए मेरी दादी शहीद होगी, मेरा पिता शहीद हो गया, मैं तैयार हूँ। तो आप समझ सकते हो कि उनकी निडरता और देश के प्रति उनका जो प्यार है, उनकी जो क्रेज बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और जो मुद्दे वो उठा रहे हैं उससे वो सब लोग। सर, एक किसान की जमीन नीलामी की बात आई थी, आज किसान ने कहा है कि हमारी तो कोई जमीन ऐसी नीलामी हुई नहीं, मैं तो 200 बीघा का मालिक हूं। इनके जितने ये विज्ञापन है ना, उसमें जिस की भी फोटो है, ये नाम नहीं लिखते इसलिए पकड़ नहीं सकते, और जो नाम लिख दें, एक भी सच्चा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी का, मोदी सरकार का नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी सच्चाई है ही नहीं, इनके मूल एजेंडे में ही नहीं है। इनके तो एजेंडा यही है, एक झूठ को 1000 बार बोलो, सच जैसा लगेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ जाएगा और हम सत्ता में रह जाएंगे। देखिए भाई, घटना पे तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, मुझे ध्यान में नहीं है क्या घटना हुई, मैं संकटता मेरे क्षेत्र। बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास में राजस्थान में सरकार के खिलाफ बोलने की कोई बात नहीं है। वो धर्म के आधार के ऊपर और सीबीआई के आधार के ऊपर और झूठ बोल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अजीत भाई, कांग्रेस
मोदी तेरी तानाशाही मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, पीछे बढ़ो, थोड़ा आगे चलो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगे तो ये जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 बीजेपी की नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद
मुद्दे तो गायब हो गए। और अब चुनाव में नए इस तरह के षड्यंत्र ला करके ये वोट देना चाहते हैं। सर एक किसान के भी फोटो का मामला भी चल रहा है जिसमें कुल सब जितने विज्ञापन है भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के, उसमें जिनकी फोटो लगाई गई है उनसे सब किसी से भी मिल लो वो कहेगा मेरी फोटो झूठी लगाई गई। ये इनका इवेंट मैनेजमेंट है। मैं समझता हूँ सत्यता से कुछ दूर है। राहुल गांधी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। बंद करो ना।